मेलिफिसेंट, जिसे देखने में एक एविल फेयरी लगता है, लेकिन असलियत में वो मासूम, दयालु और बहुत ही साफ दिल की गुड फेयरी है। वो कहावत है ना, विलेन्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। इस कहावत की एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये मेलिफिसेंट मूवी। चलिए शुरू करते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन मेलिफिसेंट। कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची को दिखाया जाता है जो करीब 10 या 12 साल की उम्र की थी, जिसके सर पे सींग था और पर भी था, और वो एक जादुई जंगल में रहती थी। पूरे जंगल में जादू और ढेर सारी जादुई क्रिएचर था, और इस छोटी सी प्यारी सी लड़की का नाम मेलिफिसेंट है। मेलिफिसेंट कभी भी इस जादुई जंगल से बाहर नहीं गई, ना ही कभी इंसानों को देखा है। वो अपने इस जादुई दुनिया में बहुत ज्यादा खुश थी। वो उड़ती थी, घूमती थी, खेलती थी, अपने दुनिया में बहुत खुश थी। एक दिन वो अपने ही उम्र का एक छोटा सा लड़का को जंगल में देखता है, और मेलिफिसेंट उस लड़के को पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए। लड़का बोलता है कि मैं पास का ही किंगडम में रहता हूँ और मुझे एक हीरा मिला तो मैं उसको लेने के लिए ही यहाँ आ गया। मेलिफिसेंट उस लड़के से वो हीरा ले लेता है और बोलती है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारा किंगडम तक छोड़ देती हूँ। तब वो लड़का बोलता है कि अगर मैं कभी इस जंगल में आऊँ तो क्या हम साथ खेल सकते हैं। मेलिफिसेंट बोलते है कि ये एक जादुई जंगल है और यहाँ तुम्हारा आना सही नहीं है, और जाते टाइम मेलिफिसेंट उस लड़के से हैंडशेक करते हैं। तब मेलिफिसेंट के हाथ में एक झटका लगता है। मेलिफिसेंट देखते हैं कि उस लड़के के हाथ में एक लोहे का रिंग था। मेलिफिसेंट बोलते हैं कि हम परियों को लोहा जला देता है, तो आगे से अगर यहाँ आना तो लोहे की रिंग पहन के मत आना। इसके बाद वो लड़का अपने किंगडम वापस चला जाता है, लेकिन वो लड़का जिस किंगडम से आया था वो किंगडम इस जंगल को दखल करना चाहता था, और इस लड़के का माता पिता भी नहीं था। अब से वो लड़का अक्सर इस जादुई जंगल में आने लगा और मेलिफिसेंट के साथ खेलने लगा। देखते ही देखते दिन गुजरा, साल गुजरा। अब मेलिफिसेंट और वो लड़का दोनों ही बड़े हो चुके थे। दोनों अब 16 साल के थे और एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। मेलिफिसेंट को कभी भनक तक नहीं लगी कि वो लड़का उसके दुश्मन किंगडम से है। मेलिफिसेंट तो सोचने लगा कि इंसान बहुत ही अच्छा होता है और परियों की दुश्मन बिल्कुल नहीं होता, और ग्रीड यानी लालच नाम की कोई चीज इंसानों के अंदर भी होता है, ये इनोसेंट मेलिफिसेंट को नहीं पता। एक दिन मेलिफिसेंट बैठ के सोचने लगी कि बहुत दिन हो गया वो लड़का अभी तक उससे मिलने नहीं आए। तब वो उस लड़के का एक बात सोचा जो उस लड़के ने बोला था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब इस किंगडम और किले को मैं दखल कर लूंगा। लेकिन तब भी मेलिफिसेंट को ये समझ नहीं आया था कि उस लड़के में कितना लालच भरा है। अब एक दिन दुश्मन किंगडम के राजा अपने सेनाओं को लेके मेलिफिसेंट की जादुई जंगल को दखल करने के लिए आता है। तब मेलिफिसेंट आके उनके सामने खड़े होते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग इस जंगल को दखल नहीं कर सकते। तो राजा बोलते हैं कि तुमसे किसने पूछा। और अब मेलिफिसेंट भी बड़ी हो चुकी थी और बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो चुकी थी, और वो थी जंगल की परी। उसे अपने जंगल को प्रोटेक्ट करना बहुत ही अच्छे से आता था। जब राजा और उसके सेना जंगल दखल करने आगे आए तो मेलिफिसेंट के एक इशारे से जंगल के सारे अजीबोगरीब क्रिएचर राजा और उसके सेनाओं के ऊपर टूट पड़ता है। तब राजा और उसके सेना डर के किंगडम वापस भाग जाता है। वो राजा भी बहुत बूढ़ा हो चुका था और बीमार भी हो चुका था। राजा तब एक दिन रात में सबको बुलाता है और बोलता है कि तुम सबको पता है ना, मैं शुरू से इस जंगल को कब्जा करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उस जंगल में बहुत ही ज्यादा खजाना छुपा हुआ है। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझ में वो शक्ति नहीं रही कि मैं एक जंगल को दखल कर पाऊँ। और इस बीच राजा सबके लिए एक ऑफर देता है, तुम में से जो भी जंगल में जाके परी को मार के जंगल दखल करेगा उसी से मैं अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा। ये सुन के एक लड़का बोल पड़ता है कि मैं जाऊंगा जंगल में, और आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि ये लड़का और कोई नहीं वही है जो बचपन से मेलिफिसेंट के साथ खेलते आए हैं, और मेलिफिसेंट इस लड़के को प्यार करता है। इस लड़के का नाम स्टीफन है। अब वो लड़का इतने साल बाद जंगल में मेलिफिसेंट से मिलने जाता है। मेलिफिसेंट स्टीफन को देख के बोलते हैं कि तुम इतने दिन कहाँ थे, इतने सालों से क्यों नहीं आए, क्या तुम्हें मेरे याद नहीं आया। स्टीफन तब नाटक करता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ा काम में बिजी हो गया था, लेकिन मैं अब आई हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे सेफ्टी के लिए। उस किंगडम में राजा प्लानिंग कर रहा है तुम्हें मारने के लिए, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। भोली मेलिफिसेंट भी स्टीफन के बात पे यकीन कर लेती है और बोलती है ठीक है, मैं तुम्हें माफ किया, और फिर दोनों मिलके बहुत देर तक प्यार भरी बातें करती है। मेलिफिसेंट इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि इंसान किस कदर शातिर और लालची होती है, और स्टीफन बहुत ही ज्यादा लालची इंसान था। स्टीफन चालाकी से बेहोशी का दवाई मिला के एक ड्रिंक्स मेलिफिसेंट को पिला देता है। उसे पीकर मेलिफिसेंट बेहोश हो जाती है। तब स्टीफन मेलिफिसेंट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। इसके बाद हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है।
मेलिफिसेंट की जब आँख खुलती है, मेलिफिसेंट देखती है कि उसका पर अब नहीं था, कोई उसका पर काट लिया था। मेलिफिसेंट बहुत ही ज्यादा घबराहट, दुख और गुस्से से रोने और चिल्लाने लगते हैं। उसे यकीन ही नहीं आ रही थी कि उसका अब पर नहीं रहा और वो पहले जैसा परी नहीं रही। मेलिफिसेंट बहुत ही ज्यादा रोती है, चिल्लाती है, दुखी होती है। दूसरी तरफ अब स्टीफन को दिखाया जाता है, जो मेलिफिसेंट की पर लाके किंग के सामने रखता है और बोलता है कि लीजिए, मैं अपना वादा पूरा किया। इसके बाद किंग स्टीफन को अपने किंगडम का राजा घोषित कर देता है और अपनी बेटी से स्टीफन का शादी भी करवा देता है। दूसरी तरफ मेलिफिसेंट बहुत ही ज्यादा दुख और दर्द में जिंदगी किसी तरह काट रही थी। उसे चलने तक मुश्किल होने लगा था, इसलिए मेलिफिसेंट एक जादुई लाठी से चलने लगा और अपनी जिंदगी नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। एक दिन मेलिफिसेंट देखा कि एक शिकारी एक कौवे को जाल में पकड़ लिया है और मारने की कोशिश कर रहा है। मेलिफिसेंट को ये देख के बहुत बुरा लगा और मेलिफिसेंट अपने जादुई छड़ी से उस कौवे को इंसान बना देता है। ये देख के वो शिकारी डर से भाग जाता है। अब वो कौवे खुद को इंसान के रूप में देख के बहुत ही ज्यादा खुश होता है और मेलिफिसेंट को आके बोलता है थैंक यू, पर आपने ऐसा क्यों किया? मेलिफिसेंट बोलता है कि वो मुझे नहीं पता। तब वो कौवा बोलता है कि मैं पूरे जिंदगी आपके गुलाम बन के रहूंगा, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। मेलिफिसेंट उस कौवे का नाम डियावेल रख देता है। इसके बाद डियावेल मेलिफिसेंट को उस किंगडम के सारे इंफॉर्मेशन लाके देता था। डियावेल से मेलिफिसेंट को पता चलता है कि मेलिफिसेंट की पर और कोई नहीं बल्कि मेलिफिसेंट जिसे प्यार करती थी वही, मतलब स्टीफन, उसका पर काट लिया था। वो भी सिर्फ और सिर्फ उस किंगडम के राजा बनने के लिए स्टीफन ने किया। ये सब जानने के बाद मेलिफिसेंट को इंसानों पर से भरोसा उठ गया। मेलिफिसेंट इंसानों को नफरत करने लगे। उसे पता चल गया कि इंसान कितना लालची होता है। इसके बाद स्टीफन के साथ राजा की बेटी प्रिंसेस के साथ शादी हो जाती है और स्टीफन की एक छोटी सी बेटी भी होती है। स्टीफन की बेटी होने की खुशी में राजमहल में एक बहुत शानदार पार्टी का आयोजन किया जाता है। वहाँ बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं स्टीफन की बेटी को दुआएं देने। वहाँ इतना भीड़ था, कौन कहाँ से आ रहा है कुछ पता नहीं चल रहा था। इसी का फायदा उठाता है मेलिफिसेंट और मेलिफिसेंट वहाँ पहुँच जाता है और उस छोटी क्यूट बच्ची को देख के बोलता है तुम बहुत ही प्यारी बच्ची हो, लेकिन जब तुम 16 साल की हो जाओगी तब तुम्हारी उंगली में एक सुई चुभेगा, उसके बाद तुम्हारा डेथ हो जाएगा। ये सुन के स्टीफन मेलिफिसेंट के आगे गिड़गिड़ाने लगता है और रिक्वेस्ट करता है कि मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को मत दो। तब मेलिफिसेंट बोलता है कि मैं भी एक लड़की थी, तुम्हें याद है ना तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझ पर तो बिल्कुल रहम नहीं किया था। और मेलिफिसेंट के दिल में बहुत ही ज्यादा गुस्सा था स्टीफन के लिए, इसलिए मेलिफिसेंट ऐसा श्राप स्टीफन की बेटी को दिया था। लेकिन है तो मेलिफिसेंट एक बहुत ही दयालु और अच्छी परी, वो तो बस स्टीफन की धोखे की वजह से ऐसा कठोर बन गई थी। तो इसलिए मेलिफिसेंट फिर से बोलती है अगर स्टीफन की बेटी को 16 साल की उम्र में अपने जन्मदिन पर उससे उसका सच्चा प्यार मिल जाती है तो स्टीफन की बेटी इस श्राप से मुक्ति पा सकती है। इसके बाद स्टीफन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और 3 छोटे छोटे परियों को बुलाता है और बोलता है कि मेरी बेटी को राजमहल से बहुत ही ज्यादा दूर लेके जाओ, जहाँ मेलिफिसेंट उसे ढूंढ ना पाए। अगर यहाँ रहेगा मेरी बेटी तो फिर मेलिफिसेंट का श्राप सच हो सकता है। इसके बाद 3 परी स्टीफन की बेटी जिसका नाम अरोरा था उसको लेके बहुत ही दूर चला जाता है। लेकिन मेलिफिसेंट को बहुत अच्छे से पता था कि अरोरा कहाँ पर है। मेलिफिसेंट अरोरा को डराने के लिए वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ अकेली छोटी सी अरोरा सोई हुई थी। मेलिफिसेंट खिड़की से अपने बड़े बड़े नाखून, दांत और बड़े आँख दिखा के छोटी अरोरा को डराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अरोरा डरने की बजाय उल्टा हंसने लगी। वो बोलते हैं ना बच्चे बहुत ही साफ दिल की होती है और बच्चों को पता होता है कि सामने वाला अच्छा है या बुरा, इसलिए शायद छोटी सी अरोरा को पता चल गई थी कि मेलिफिसेंट एक बुरी परी नहीं बल्कि बहुत ही अच्छी परी है। इसके बाद स्टीफन और उसके सेना मेलिफिसेंट के जंगल में कब्जा करने के लिए आता है, लेकिन मेलिफिसेंट अब अपने जंगल के चारों ओर एक बाउंड्रीज बना के रखी थी जिससे कोई भी इंसान जंगल के अंदर नहीं आ सकता। दूसरी तरफ छोटी सी अरोरा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और छोटी सी अरोरा जो 3 छोटी छोटी परियों के पास रहती थी वो परियां बहुत ही ज्यादा केयरलेस थी। वो छोटी छोटी परियां अरोरा की ठीक से ख्याल नहीं रखती थी, लेकिन मेलिफिसेंट अरोरा के आसपास हमेशा से एक छाया की तरह रहती थी और हमेशा हर मुसीबत से अरोरा को मेलिफिसेंट बचाती थी। जैसे कि कभी पहाड़ से गिरने से बचाती थी, कभी पेड़ से गिरने से बचाती थी। ऐसे ही देखते देखते अरोरा अब 15 साल की हो चुकी थी। मतलब मेलिफिसेंट की दी हुई श्राप अब पूरा होने में बस 1 साल बचा था। अब उस छोटी छोटी परियां अरोरा को जहाँ रखी थी उसके चारों ओर बड़े बड़े पेड़ से बाउंड्रीज बना हुआ था जिसके बाहर अरोरा कभी नहीं गई। उसके बाहर की दुनिया कैसा है अरोरा को नहीं पता, जैसे मेलिफिसेंट को भी नहीं पता था। एक दिन अरोरा बहुत ही क्यूरियस हो जाता है और उस बाउंड्रीज के पास आके समझने की कोशिश करता है कि इसके बाहर क्या है। तब उसे लगता है कि वहाँ पर कोई है, तो अरोरा बोलता है कि यहाँ पर कोई है, अगर है तो सामने आ जाओ मेरे, मुझे तुमसे बहुत सारे सवाल पूछना है। वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि मेलिफिसेंट थी। तो मेलिफिसेंट से भी रहा नहीं गया, तो वो अरोरा के सामने आ गई। अरोरा मेलिफिसेंट को देख के तुरंत पहचान जाती है और बोलती है कि आप तो वो ही हो ना मेरी गॉड मदर।
मैं आपको अच्छे से पहचानती हूँ। आप बचपन से हमेशा से मेरे साथ थे, हमेशा हर मुसीबत से मुझे बचाए हैं और आपके साथ जो कौवा है वो भी मुझे बहुत पसंद है। पर मेलिफिसेंट अरोरा से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अरोरा के मुंह से ये सब सुन के मेलिफिसेंट बहुत ही ज्यादा हैरान और इमोशनल हो जाती है। और इमोशनल क्यों ना हो, अरोरा ने मेलिफिसेंट को गॉड मदर जो बोला था। इसके बाद अरोरा और मेलिफिसेंट दोनों मिलके बहुत देर तक बातें करती है, बिल्कुल एक माँ बेटी की तरह। अब मेलिफिसेंट बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि मेलिफिसेंट को अच्छी तरह से पता था कि अब मेलिफिसेंट की दी हुई श्राप पूरा होने में बहुत ही कम टाइम बचा है। और मेलिफिसेंट भी अरोरा को दिल से अपनी बेटी मान चुकी थी। वो अब नहीं चाहती थी कि अरोरा को वो श्राप लगे। एक दिन रात को अरोरा सोई हुई थी, उसी टाइम मेलिफिसेंट आके अपने सारे पावर लगा के अरोरा से अपना श्राप वापस लेने की कोशिश करती है। लेकिन अफसोस, इतना साल पुराना वो श्राप मेलिफिसेंट वापस नहीं ले पा रही। अब मेलिफिसेंट सोचता है कि जल्द से जल्द अरोरा के लिए उसका सच्चा प्यार ढूंढना होगा ताकि अरोरा की जान बच सके। अब मेलिफिसेंट और अरोरा एक साथ बहुत टाइम स्पेंड करता है, बहुत बातें करता है। वो दोनों एक दूसरे का बहुत ही अच्छा दोस्त भी बन चुकी थी। एक दिन अरोरा मेलिफिसेंट से पूछती है, सारे परियों का पर होता है पर आपका पर क्यों नहीं है? तब मेलिफिसेंट बोलता है कि मेरा भी पर था, मैं अपने पर के साथ बहुत खुश थी। मैं आसमान में बहुत ऊंचा उड़ती थी पर एक इंसान ने मेरा पर मुझसे छीन लिया। उस इंसान से मैं बहुत प्यार करती थी। और ये बोल के मेलिफिसेंट बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। तब अरोरा बोलती है कि आप दुखी मत होइए, कल मेरा 16th बर्थडे है, मैं उन तीनों परियों से इजाजत लेके आपके पास रहने के लिए आऊंगी। पर मेलिफिसेंट को अच्छे से पता था ये कभी होने नहीं वाला है क्योंकि अरोरा अपने 16th बर्थडे के दिन गहरी नींद में चली जाएगी क्योंकि उससे अभी तक उसका अपना सच्चा प्यार नहीं मिला था। अब अरोरा जब घर लौट रही थी, उसकी मुलाकात एक बहुत ही सुंदर हैंडसम एक लड़के के साथ होता है। वो लड़का भी अरोरा को देखता है और बहुत पसंद करता है। पहली ही नजर में अरोरा को उस लड़के से प्यार हो जाती है। अब अरोरा उन तीन परियों को जाके बोलती है कि मुझे घर जाना है। एक्चुअल में अरोरा मेलिफिसेंट के पास जाने की बात कर रही, लेकिन उन तीन परियों को लगता है कि अरोरा को सब कुछ सच सच पता चल गया, इसलिए वो अपने फादर के पास जाना चाहती है। तब वो तीन परियां सब कुछ सच सच अरोरा को बता देती है कि एक एविल परी है जो अरोरा की जान लेना चाहती है और अरोरा को श्राप दिया था और उस एविल परी का नाम मेलिफिसेंट है। ये सुन के अरोरा को अपने कानों पे यकीन नहीं आ रही थी। अरोरा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और भाग के मेलिफिसेंट के पास जाता है और पूछती है कि जो मैंने सुना क्या वो सच है? तब मेलिफिसेंट भी बोलती है कि हाँ, मैंने ही तुम्हें श्राप दिया था, वो बस तुम्हारे फादर पर गुस्सा होके मैंने दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि वो श्राप तुम पर असर करे। लेकिन अरोरा एक नहीं सुनती और वहाँ से भाग जाती है और अपने फादर के पास पहुँच जाती है और अपने फादर को गले लगा के बोलती है कि मैंने आपको बहुत मिस किया पापा, मुझे लगा था कि मेरा कोई नहीं है। लेकिन स्टीफन अपने बेटी अरोरा को देख के खुश होने की बजाय उल्टा गुस्सा हो जाती है और उन तीन परियों को गुस्सा होके बोलता है कि मैंने बोला था ना अरोरा को उसके 16 बर्थडे के बाद लेके आना है, तुम लोग उसे 16 बर्थडे की एक दिन पहले क्यों लेके आ गए? अब स्टीफन अपने सेना को आदेश देता है कि अरोरा को एक कमरे में बंद कर दिया जाए जहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी सुई ना हो और कोई उस कमरे में नहीं जाएगा और अरोरा को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। लेकिन श्राप तो असर करना ही था, श्राप को कोई नहीं रोक सकता। 16 बर्थडे आते ही अरोरा अपने आप अपने कमरे से निकलकर एक जगह पहुंचता है जहां बहुत सारे सुई रखा हुआ था और उस श्राप की वजह से खुद ब खुद एक सुई में अपने उंगली चुभा देता है और वहां ही बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद मेलिफिसेंट उस लड़के के बारे में सोचता है जिससे अरोरा रास्ते में मिला था। मेलिफिसेंट सोचता है कि हो सकता है ये लड़का अरोरा के ट्रू लव हो, तो मेलिफिसेंट उस लड़के को बुलाता है और उस लड़के को बेहोश करके वहाँ लेके जाता है जहाँ अरोरा सोई हुई थी। अब वो तीन छोटी छोटी परियां स्टीफन को बोलती है कि आप जाके अरोरा को माथे पे किस करें, आप तो उसके फादर हो ना, आप ही हो सकते हैं अरोरा के ट्रू लव। तब स्टीफन बोलता है कि मैं किसी का ट्रू लव नहीं हो सकता क्योंकि मैंने ही मेलिफिसेंट को धोखा दिया था और मेरी वजह से आज ये सब हो रहा है। इसके बाद वो लड़के अरोरा को देखता है पर अरोरा बेहोशी से नहीं जाती। इससे मेलिफिसेंट को समझ आ गया था कि ये लड़का अरोरा का ट्रू लव नहीं है। अब वो लड़का वहाँ से चला जाता है। फिर मेलिफिसेंट गहरी नींद में सोई हुई अरोरा के पास आती है और बहुत ही ज्यादा इमोशनल और दुखी हो जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी अरोरा, तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी बातें, तुम्हारे साथ मैं कभी नहीं भूलूंगी, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगी। ये बोल के मेलिफिसेंट रोने लगती है और अरोरा के माथे पे एक किस करती है और वहाँ से मेलिफिसेंट जाने लगती है। तब पीछे से कोई बोलते हैं, गॉड मदर आप कहाँ जा रहे हैं? ये और कोई नहीं बल्कि अरोरा। हाँ, अरोरा। इसका मतलब अरोरा के ट्रू लव और कोई नहीं बल्कि मेलिफिसेंट खुद था। ये देख के मेलिफिसेंट भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। तब अरोरा बोलती है कि मैं भी आपके साथ आपसे जंगल में रहूंगी। इसके बाद अरोरा और मेलिफिसेंट वहाँ से जाने लगता है, लेकिन स्टीफन और उसके सेना मेलिफिसेंट को
मारने के लिए जाल बिछाया हुआ था। वो लोग मेलिफिसेंट के ऊपर एक लोहे की जाल डाल देता है और वो लोहा परियों को जला देता है। इससे बहुत ही ज्यादा तकलीफ में होती है मेलिफिसेंट और स्टीफन के सेना मेलिफिसेंट को बेरहमी से पीटते रहते हैं। तब मेलिफिसेंट गुस्से में आके अपने कौवा डियावेल को ड्रैगन बना देता है। अब डियावेल ड्रैगन बनकर अपने मुंह से आग निकलकर सबको जला देता है। दूसरी तरफ अरोरा को एक कटा हुआ विंग्स दिखता है जो कि बहुत जोर जोर से हिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके मालिक यहाँ आसपास है। तो अरोरा उस पर को मुक्त कर देता है और वो पर उड़ के सीधा मेलिफिसेंट से जुड़ जाता है। मेलिफिसेंट अपने पर पाके बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है और मेलिफिसेंट स्टीफन को लेके आसमान में उड़ जाती है। स्टीफन मेलिफिसेंट के पर को बहुत ही जोर से पकड़ा हुआ था ताकि मेलिफिसेंट उड़ ना पाए, लेकिन मेलिफिसेंट बहुत ही ऊपर जाके स्टीफन को ऊपर से छोड़ देता है और खुद उड़ने लगती है और बहुत ही ऊपर से गिरने की वजह से स्टीफन की मौत वहाँ हो जाती है। इसके बाद अरोरा मेलिफिसेंट के साथ जंगल में आती है। मेलिफिसेंट भी जंगल की सारे बाउंड्रीज हटा देती है। जंगल में बहुत ही अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं। जंगल और किंगडम के बीच सारे दुश्मनियां खत्म हो जाती है। मेलिफिसेंट अरोरा के सर पर एक ताज पहनाती है और बोलती है कि आज से तुम इस जंगल की रानी हो। जंगल की सारे जादुई क्रिएचर्स जश्न मनाती है और इस हैप्पी एंडिंग के साथ मेलिफिसेंट पार्ट 1 खत्म हो जाती है। अगर आपको मेलिफिसेंट पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।